जी फाइनल ईयर अज बच्चे अपने कुछ 3-4 टॉपिक्स में कवर करना है। लास्ट टाइम आप रैशनल इंडिसिस कर रहे थे। रैशनल इंडिसिस में थोड़ा जिहा दोबारा रिवाइज करना है। फिर विस इंडिसिस करने हैं, मिलर इंडिसिस, विस इंडिसिस दी ड्रॉबैक्स और मिलर इंडिसिस दी एडवांटेजेस, दोनों विच डिफरेंस, ये सब करना है। उस तो बाद अपने डेरिवेशन सॉल्व करनी है, डिस्टेंस ऑफ सैपरेशन बिटवीन एचकेएल प्लेन्स। उस तो बाद बच्चे आप न्यूमैरिकल्स नूं सॉल्व करांगे। न्यूमैरिकल सॉल्व करने तो बाद एक थोड़ा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस, ये वाला टॉपिक करांगे। ये टॉपिक दे नाल तुहाडा पूरा टॉपिक इस दे नाल रिलेटेड जो भी 4-5 टॉपिक है सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तुहाडा एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो सब तो पहला अपन ने किया रैशनल इंडिसिस, इसनूं आपां ये देखो सब तो पहला आपने की किया, जस्ट एक चीज़ समझनी है कि तुहाडे कोल एक क्रिस्टल है, तुहाडे कोल बच्चे एक क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल क्यूबिक फॉर्म का है। ठीक है, तुहाडे कोल क्रिस्टल है क्यूबिक फॉर्म का और इसकी एक ही चीज़ है जो ये है इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जिमें सपोज ये एक्स है, ए वाई है, ए जेड। ओके, ये तुहानूं समझ आ गया। और बुक के जिथे भी यूनिट प्लेन लिखा हुआ है ना, उसका मतलब समझो कि जो भी आप क्रिस्टल यूज़ करांगे उसकी जो लेंथ है ना, आ वाली जो भी साइड्स ने, ए एक्स एक्सिस वाली अपन ए लैने, वाई वाली तुहानूं पता बी लैने और जैड वाली आप सी लैने। उन्होंने कहा कि जो यूनिट प्लेन है ना बच्चे, यूनिट प्लेन यही है जो अपने को ये जो इसकी पूरी लेंथ है एक्स वाई और जेड, जो भी अपने इस जो तुहानूं क्रिस्टल के अंदर अंदर दिख रहे हैं, मतलब इत्थे तक जो क्रिस्टल के अंदर अंदर तुहानूं बच्चे दिख रहे हैं, ये सारा क्रिस्टल जिस तक एंड होंगे। ठीक, ये सारा अपने को एक यूनिट प्लेन ही है और ये सारे की है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। यूनिट प्लेन का मतलब की होंगे कि ए बी और सी जो अपन ये लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी लिया और इन्हों की बच्चे अगर तो क्यूबिक लैके चल रहे हैं ना, तो इन्होंने तीनों की वैल्यू अपन पता है कि सेम होंगी है। ठीक है, और सेम होंगी और यूनिट प्लेन के मैक्सीमम हमेशा जो वैल्यू दी 1-1-1 ही लेने, ए की वैल्यू 1 लेने, बी की वैल्यू 1 लेने और सी की वैल्यू 1 लेने। क्लियर हो गया। तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्रिस्टल की जो लेंथ है ए बी सी उसनूं रिप्रैजेंट करने लिए जो एक्सिस नूं आपां यूज़ करते हैं बच्चे उसनूं की बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। गॉट इट। हुण बच्चे अपने को किसी भी फेस से ना, जो तुहानूं फेस दिख रहा 6 सामने वाले सामने वाले अगे वाला और पिछे वाला, जो भी तुहानूं फेस दिख रहा ना, उस फेस के उत्ते अगर कोई भी चीज़ तुहानूं कट कर रही है, इंटरसैप्ट कर रही है, सपोज मैं तुहानूं दिखा रही हूँ कि एक्स एक्सिस है, अगर कोई चीज़ इत्थे कट करी है इस जगह, ठीक है, इसका मतलब उसने एक्स एक्सिस में कट करता। ठीक है, उसने एक्स एक्सिस में कट करता। इस तो भी ईजी, अगर चलो सपोज करो इत्थे नहीं कट करती, सपोज इत्थे ही कट कर रही है, आ चीज़ की कट कर रही है, जो इत्थे किते भी कट कर रही है, अगर इत्थे ही कट कर रही है, अगर सपोज इत्थे कट कर रही है, इत्थे कट कर रही है, तो इन्होंने जोड़ दो। जिस तरीके मैं इन्हें दिखाया कि ये एक्स एक्सिस से कट कर रही है और ये चीज़ जेड से कट कर रही है, एक ही कर रही है वाई से कट कर रही है। सपोज है मैं दिखाता, जो भी चीज़ जो भी क्रिस्टल नूं किसी भी फेस या किसी भी कॉर्नर कितने जो कट कर रही होवे बच्चे उन्होंने बोलते हैं कट करने बोलते इंटरसैप्ट, मतलब और जो ये बन गया इसमें बोलते हैं प्लेन। अपने को क्रिस्टल सी जिसकी लेंथ ब्रेथ जो भी हाइट से यूनिट प्लेन सी, उससे एक प्लेन ने उसमें कट किया, इंटरसैप्ट किया बच्चे। और इंटरसैप्ट कितने किया उन्हें एक्स एक्सिस से भी किया, वाई से भी किया और जेड से भी किया। ठीक है, और उस तो बाद इसके आप इंटरसैप्ट कट लेंगे। इंटरसैप्ट मतलब किस पॉइंट से कट किया, किस लेंथ से। देखो जिस तरह है, अगर पूरी लेंथ ए है तो इतने अगर कट किया तो होगा a/2 हो गया। अगर पूरी लेंथ ही अपने को बी है तो बी से ही कट कर तो बी ही आ गया पूरा। अगर ये पूरी लेंथ की है सी तक, सॉरी ए पूरी लेंथ तक सी है तो सी हो गया। इतने कट कर रहा तो इतने की हो गया, इतने अपने को ए बी हो गया। मतलब अपने को ये यूनिट प्लेन है, यूनिट प्लेन अपने को है बच्चे ए बी सी, और जो इंटरसैप्ट वो भी कितने कट कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस या हाफ से कट कर रहे हैं, बी नू सेम ही कट कर रहे हैं इस लेंथ यूनिट प्लेन की तरह ही, और जेड नू भी वो सी से कट कर रहे हैं यूनिट प्लेन की तरह। ठीक है, तो तुहाडे कोल बच्चे 2 चीज़ां होंदियां ने, तुसीं पूरे न्यूमैरिकल्स जो भी आप टॉपिक्स करांगे बस ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस किहड़ी है, जो आप क्रिस्टल लै रहे हैं उसकी एक्सिस और उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी पूरा जो क्रिस्टल तक है, बस जो क्रिस्टल के एंड तक ये अपने को ए बी सी लेना है। और जो भी प्लेन अपन कट करेगा, एक्स एक्सिस से कट करेगा, वाई और जेड कितने भी कट करेगा, उन्होंने मिला के एक प्लेन बना देना। कि बोलेंगे मैं प्लेन, जो अपने को ट्रायंगल दिख रहा है कि एक प्लेन। पर याद रखना कि जो ये प्लेन है, ये प्लेन बच्चे की हो सकता है किसी भी हो सकता है सिर्फ एक्स से कट करे, वाई जेड से कट ही ना करे। तो हो सकता है कि वाई जेड से कट करे, मतलब किसी भी 2 प्लेन से भी कट कर सकता, 3 प्लेन से भी कट सकता, सिर्फ एक
प्लेन से भी कट कर सकता। ठीक है, ਹੁਣ देखो जो ਤੁਹਾਡੀ पूरी डेफिनेशन सी रैशनल इंडिसेस की, उसका जस्ट मतलब दसन की मैं दोबारा दसिया। उन्होंने बोलिया कि सी जो इंटरसैप्ट ने ना, जो प्लेन जो अपने को प्लेन दिख रहा है, प्लेन जो इस पूरा क्रिस्टल जो प्लेन ड्रॉ किया हुआ, जो ये इंटरसैप्ट है, जो जिथे कट कर रहा है, ठीक है, वो की ने वो सेम हो सकता यूनिट प्लेन की तरह। आ देखो बिल्कुल यूनिट प्लेन की तरह सेम बच्चे, मतलब अपने को इत्थे इत्थे कट कर दे। अगर मैंने इत्थे लंघी है, आप दोबारा ड्रॉ कर लें। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ माइंड 'ਚ है कि इत्थों लैके आ वाली डिस्टेंस यूनिट प्लेन है, ये अपने को ए है, ए वाली अपने को बी है, ये अपने को इतना की है सी। ठीक है, तुहानूं क्लीयर है? ये अपने को एक्स एक्सिस ए, ये अपने को वाई बी, ये अपने को जेड सी। ठीक है, अगर यूनिट प्लेन, अगर जो प्लेन है वो भी इतने कट करे, इतने कट करता, इतने कट करता, इतने कट करता, आ प्लेन बन गया। तो देखो उसके जो इंटरसैप्ट आए ने कितना है अपने को ए बी सी सेम ही आ गई, ए बी सी सेम ही आ गई। तो ये भी हो सकता बच्चे कि जो आप कट करते हुए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि अपन वो कट करते हुए और देखो उन्होंने लाइनिंग की लिखी है सेम एज दोज ऑफ यूनिट प्लेन। ठीक है, सेम एज दोज ऑफ यूनिट प्लेन, जो यूनिट प्लेन आप लिया सी ए बी सी ओदी तरह ही इंटरसैप्ट आ गई। ठीक है, और ये भी हो सकता है नैक्सट उन्होंने की बोलिया है कि सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ दोज ऑफ द यूनिट प्लेन। ये भी हो सकता है कि 2 2 हो। देखो कितना ड्रॉ करांगे आप, जस्ट ठीक है। हम तुहानूं पता है कि इत्थे तक अपने को ए है, अगर ये एक्स है, तुहानूं पता है कि ये वाई है बच्चे, ये अपने को है जेड। ठीक है, अगर इत्थे तक अपने को 1 है, अगर मेरी वैल्यू लवां 1, सपोज मैं तुहानूं पता है कि ए दी वैल्यू 1, बी दी वैल्यू 1, सी दी वैल्यू 1, अपने को 1 है इत्थे तक यूनिट प्लेन, आ भी 1 1। अगर सपोज मैं तुहानूं कहां कि इंटरसैप्ट अपने को 2 2 2 है, तो यदा मतलब एक्स तो कितने ना कितने बाहर होने। ठीक है, और उस तो बाद जेड के भी कितने ना कितने बाहर होने, वाई के भी कितने। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर इहदा तो अपने को प्लेन बच्चे आ गए जो कि क्रिस्टल तो बाहर है। ठीक है, जिस तुहानूं समझाने का मतलब ये है कि वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हाफ 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 होंगे, हाफ हाफ होंगे तो आप इहदा हाफ कर देंगे, इत्थे इहदा हाफ कर देंगे, इहदा हाफ कर देंगे, इहदा हाफ कर देंगे, अपने को आ बन जाता। देखो इस तरह। ठीक है, तो अपने को जो यूनिट प्लेन है, यूनिट प्लेन की तरह ही इंटरसैप्ट की वैल्यू हो सकती है, उसका होल मल्टीपल भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक जगह पर अपने को बच्चे पैरेलल ही हो। और बच्चे अपने को हम देखो आ 2 लाइनें क्लीयर हो गई रैशनल इंडिसेस दियाँ कि जो इंटरसैप्ट है वो सेम हो सकता है यूनिट प्लेन की तरह, वह मल्टीपल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दो इंटरसैप्ट इनफिनिटी होन या पैरेलल होन। हम ये भी आप एक बार दिखाई देना तुहानूं कि इसका मतलब की है। सपोज तुहाडे कोल इस तरह है, नाम ले रहे हैं आप, सपोज ए एक्स है, ए वाई, सॉरी ए एक्स लै लो, ए वाई लै लो और ए जेड ले लो। ठीक है, तो उन्होंने कहता कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, जो तुम सपोज वाई से कितने भी कट कर लो, वो बोल रहे कि अपने को एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, कितने आ जगह से कट कर रहा है, इतने एक्स एक्सिस से कट कर रहा है। ठीक है, कोई प्लेन है, कोई इंटरसैप्ट है, सिर्फ एक्स एक्सिस से कर रहा है, वाई से जेड से कितने नहीं कर रहा। ठीक है, यदा मतलब एक्स कितने बच्चे, एक्स कि जगह पर अपने को आ वाली जगह पर, तो वो सिर्फ इस जगह पर इन्ने इन्ने कट कर रहे हैं। ठीक है, हम देखो एक्स के वाई और जेड के की बोलेंगे पैरेलल, मतलब वाई तो जेड देखो अगे तक जा रहा है, वाई से भी अगे तक जाएगा, कितने भी वो कट नहीं करेगा, तेन बोलते इनफिनिटी तक, इनफिनिटी तक जा रहा है, वो वाई जेड के पैरेलल हो गया। एक्स एक्सिस से बन रहे हैं, बाकी जगह तो की हो गया इनफिनिटी हो गया। हम जिदा है सपोज मैं इन्होंने इंटरसैप्ट ये की हो गया अपने को 1 0 0 है ना। सपोज मैं वाई ले लिया, तो वाई का तुम कि दिखा दोगे, वाई का तुम कि दिखाओगे, सॉरी हाँ तो हो गए एक्स एक्सिस के, सॉरी एक मिनट जस्ट वेट, अगर तुसी दिखाने हो ना, हाँ जी बच्चे बस दोबारा बनाना, एक मिनट जस्ट तुसी एक्स लिया सी, ये तुहाडे कोल की है वाई, ये तुहाडे कोल की है जेड। ठीक है, वो की बोल रहे हैं कि अगर अपने को एक्स से कट करे, इतने कट करे, वाई जेड तो कितने कट नहीं कर रहा, इसका मतलब की हो गया एक्स किस डायरेक्शन के बच्चे, तुम सिर्फ ये देखना कि एक्स कितने है, एक्स तुहाडे कोल आ वाले प्लेन से, आ वाला फेस है। ठीक है, अगर एक्स से कट कर रहा है, सिमिलरली आ वाला फेस हो गया, अगर पॉजिटिव कट रहे अगर माइनस कट रहे हो गया। अगर तुहानूं कह रहे हैं कि वो वाई से कट कर रहा सिर्फ, हुणे ये मतलब एक्स से कट कर रहा, वाई जेड तो नहीं कट कर रहा, वो इनफिनिटी तक जाएगा, उत्थे वो कट ही नहीं करेगा। अगर सपोज तुम लोगे वाई से जा रहा तो तुम वाई के लिए किहड़ा ड्रॉ करोगे, सपोज
अगर आप ये दिखा रही है कि वो वाई ते कट कर रहा है, एक्स और जेड ते 0 0, तो वाई ते दिखा रहा है तो आप उहदे लिए की दिखावांगे बच्चे अगे वाला प्लेन। हाँ जी बच्चे, अगर वाई ते कट कर रहा है ना, सपोज वाई हुण वाई किस साइड ते, ए वाली साइड ते, और वाई कितने नहीं दिख रही अपन, तो अगे वाला फेस आ वाला प्लेन, सिर्फ अगे वाला जिथे ते पाई है, ठीक है। माइनस हो गया पीछे वाला फेस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि वाई ते कट कर रहे हैं और जेड और एक्स ते कट नहीं कर रहा। अगर जेड ते एक्स ते कट नहीं कर रहा मतलब पैरलर ही चले जाएगा, एक्स ते जेड ते किते भी कट नहीं करेगा, ठीक है। वाई जेड ते इसका मतलब एक्स ते जेड ते पैरलर और इनफिनिटी तक चला जाएगा और वाई तो कट कर रहा। अगर सपोज तुम जेड लिए बनाना हो तो तुम ऑटोमैटिकली अपने आप खुद दस सकते हो कि अगर एक्स है वाई, देखो एक्स ए वाले फेस पे पिया, वाई आ वाले अगे वाले, जेड कि आ फेस पे मतलब आ वाला फेस हो, ठीक है। और ना माइनस लिया नीचे वाला, समझ आ गया। आ जेड फेस हो गया, अपने को की हो गया एक्स फेस हो गया, अपने को की हो गया जो अगे पिछे वाला वाई फेस हो गया, ठीक है। तो यदा मतलब की हो गया तुहाडी डेफिनेशन अपने को क्लीयर होगी रैशनल इंडिसेस की कि इंटरसैप्ट यूनिट प्लेन की तरह हो सकते हैं, वह होल नंबर भी हो सकते हैं और 2 या 1 और 2 इंटरसैप्ट इनफिनिटी भी हो सकते हैं। मतलब वो की ने इफ द प्लेन और द फेस इज पैरलर टू 1 और द 2 एक्सिस, वो पैरलर होएगा तो प्लेन कितने भी कट नहीं करेगा, ठीक है। तो तुहाडा रैशनल इंडिसेस कंप्लीट हो गया बच्चे। तुहाडे इत्थों 3 लॉज कंप्लीट होंदे ने। तुहाडा अपने कोल अपने इंटरफेशियल एंगल्स वाला जो कॉन्सटेंसी वाला किया वो कंप्लीट हो गया, फिर लॉ ऑफ सिमेट्री किया सी और लास्ट दिन आप रैशनल इंडिसेस किया, ठीक है। हुण अपने जो नैक्सट टॉपिक है वैसे इसके अंडर ही आ जाता, पर फिर भी आप कहने कि लॉ की एक बार डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। हुण अपने करने हैं बच्चे विस इंडिसेस एंड मिलर इंडिसेस, ठीक है। सब तो पहले अपने पता होना चाहिए कि विस इंडिसेस के ने, उस तो बाद आप देखेंगे कि मिलर इंडिसेस किस चीज़ में बोलते, ठीक है। बच्चे विस इंडिसेस किस चीज़ में बोलते हैं देखो, अगर बच्चे तुहानूं क्लीयर ना दिखा तो तुसीं मैनूं मैसेज कर दिओ ग्रुप के विच विस इंडिसेस, ओके। बच्चे विस इंडिस नूं आपां WI दे नाल भी WI भी लिख सकते हैं, ठीक है। विस इंडिसेस बच्चे आपां नूं असिस्ट करदा, हैल्प करदा आपां नूं फाइंड आउट करन दे विच दो पैरलर प्लेन्स, अगर दो पैरलर प्लेन्स ने उन्होंने पैरलर प्लेन्स के विचले डिस्टेंस नूं मैजर करन दे लई आपां नूं विस इंडिसेस हेल्प करदे, ठीक है। तुसीं लिख सकते हो कि इट असिस्ट टू डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरलर प्लेन्स, ओके। ये अपने को हो गया विस इंडिसेस। उस तो बाद आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला की होंदा इसका कि जो इंटरसैप्ट्स ने ऑन द एक्सिस डिवाइडेड बाय ऊपर इंटरसैप्ट, नीचे आ जाएगा लेंथ ऑफ यूनिट प्लेन्स, ठीक है। और उस तो बाद नीचे क्या आ जाएगा अपने को यूनिट लेंथ, जो आप क्रिस्टल लिया ना उसकी यूनिट लेंथ ऑन द सेम एक्सिस, वही एक्सिस के उत्ते जिथे आप इंटरसैप्ट ड्रॉ कर रहे हैं। जो सिंपल भी लिख सकते यूनिट लेंथ ऑन द एक्सिस, ऊपर लिख सकते इंटरसैप्ट ऑन द एक्सिस, ठीक है। इनू की बोलते हैं WI भी लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल लै सकते हैं तुहाडे सामने कि तुसीं अपने दस सकते हो कि विस इंडिसेस की ने। ठीक है, ये अपने को यूनिट प्लेन है, इसकी आ लेंथ कितनी है, अगर ये 0 है ए एक्स है, तुहाडे कोल वाई और ये तुहाडे कोल अगर ये जेड है बच्चे, तो ये तुहाडे कोल की आ चीज़ की है ए, है ना। ये चीज़ तुहाडे कोल की है बी और ये चीज़ की तुहाडे कोल बच्चे सी, ठीक है। हुण अगर मैं तुहानूं दिखावां कि जो इंटरसैप्ट ने, सपोज पहले आप उसनूं हाफ ऑफ लै लैने हैं। अगर इंटरसैप्ट सपोज एक्स पूरा है, इसका हाफ आप सपोज कर लैने इत्थे, ठीक है। सिमिलरली वाई पूरा, इसका हाफ आप इन बिटवीन किते लै लैने हैं और जेड पूरा हाफ है, इसका हाफ भी इत्थे लै लैने। तो ये अपने को एक इंटरसैप्ट ने जो एक प्लेन, मतलब एक प्लेन हो गया, ये देखो एक प्लेन है बच्चे, एक अपने को की है प्लेन जो कि यूनिट जो अपनी यूनिट लेंथ तो हाफ से कट कर रहे हैं। तो जो तुम विस इंडिसेस इसका फाइंड आउट करोगे तो किमें फाइंड आउट करोगे, ऊपर लैने इंटरसैप्ट की अपने को बच्चे इतने एक्स से भी हाफ, वाई से भी हाफ, जेड से भी अपने को हाफ, तो कि लिखोगे हाफ ओवर की लिखोगे बच्चे आ की चीज़ अपने को ए, की अपने को ए, एक मिनट आ की हाफ बी का कितना अपने को हाफ ओवर बी, हाफ ओवर सी, ठीक है। और अगर तुम्हें पता है कि ए बी सी जो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 1 1, है ना। अगर आप यूनिट प्लेन लेंगे हैं तो मैनू विस इंडिसेस में लिख सकती हैं 1/2। अगर 1 ए की वैल्यू मैं 1 लिखता, बी की वैल्यू तो अपने को एक ही आ गया अपने को विस इंडिसेस, क्लीयर। ये अपने को बच्चे फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। ये अपने को क्या आ गया फ्रैक्शन के। सिमिलरली अगर मैं इत्थे ही कर दिनी तुहानूं दोबारा ड्रॉ करने की बजाय, अगर तुहाडे कोल की अपने को जो प्लेन है वो अपने कट कर रहा, देखो इत्थे सपोज 1 ते कट कर रहा, एक्स एक्स नूं जेड नूं भी 1 ते कट कर रहा और वाई नूं भी 1 ते कट कर रहा, तो तुहाडे कोल प्लेन एक ही आ गया।
पैरेलल प्लेन, बिल्कुल इस दे पैरेलल प्लेन, ठीक है। एक ये बिल्कुल पैरेलल प्लेन। हुण अगर तुसीं इस दे 20 इंडिसेस कटोगे तो तुहाडे कोल इस दे 20 इंडिस की आउणगे, इस दे 20 इंडिस की कटोगे बच्चे किन्ने आउणगे, तुहाडे कोल की इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस किन्ने आ 1 और ए दी वैल्यू ए लिख लो एक बार 1/b 1/c और तुहानूं पता ए बी सी की वैल्यू कितनी होंदी है 1 1 1 1 1 तो अपने को 20 इंडिसेस आ क्लीयर। तो 20 इंडिस अपने को नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकते हैं, 20 इंडिसेस अपने को बच्चे फ्रैक्शन च भी आ सकते हैं। और देखो 20 इंडिसेस अपने को अगर अपने को हुणी किता किसी भी चीज़ के पैरेलल लै लो, सपोज वाई के पैरेलल है, सपोज अपने को आ चीज़ है वाई है बच्चे फ्रंट पेज बिल्कुल फ्रंट वाला पोर्शन बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाई है अपने को, ठीक है। और एक्स जैड अपने को की है इतने पैरेलल नहीं है, तो मतलब की है कि 20 इंडिसेस अपने को की है तो तुम अपने देखो कि वो सिर्फ एक्स से कितने भी कट नहीं कर रहे, तो एक्स से उसकी वैल्यू कितनी है अपने को बच्चे 0, ठीक है। कट ही नहीं कर रहा, सॉरी कितने कट नहीं कर रहे मीनस इन्फिनिटी, पता नहीं कितने जाके मीट करेगा वो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी इन्फिनिटी ओवर ए। सिमिलरली वाई तो कट कर रहे हैं, वाई से कट कर रहे तो वैल्यू 1 क्योंकि बिल्कुल इतने कट कर रहे हैं और इतने कितना आ गया बी और जेड से भी कितने कट नहीं कर रहे तो वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी ओवर सी, क्लीयर। तो इतना तो की पता लग रहा है अगर ए बी सी की वैल्यू आप 1 लिखिए इन्फिनिटी बाय 1 1 बाय 1 इन्फिनिटी बाय 1 तो अपने को क्या गया इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी। इसका मतलब नॉट डिफाइंड भी है, इसका मतलब की हो गया कि अगर अपने को कोई इंटरसेप्ट है जो अपने को पैरेलल है, दो किसी भी एक्सिस के पैरेलल है कितने वो कट नहीं कर रहा तो 20 इंडिसेस की वैल्यू अपने को नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ये इसकी बच्चे लिमिटेशन है। तो ये अकॉर्डिंग की है कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नैगेटिव भी हो सकती है। नैगेटिव कितना दिखाओगे तुम, नैगेटिव सपोज तुम ऊपर वाला ले लिया ये पॉजिटिव, नीचे वाला लोगे तो नैगेटिव साइड कुछ भी हमें दिखा सकते हो। अगर इस साइड ले लिया एक्स का पॉजिटिव, इस साइड ले लिया तो -x, ठीक है। तो इस तरीके आप दिखा सकते हैं, मतलब पॉजिटिव भी वैल्यू आ नैगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और फ्रैक्शन तुम हमने देखा हाफ फ्रैक्शन के भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और तुम देख लो कि नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी भी इसकी वैल्यू होगी, पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होंगी 20 इंडिसेस के अकॉर्डिंग। क्यों तुम अपने आप देख लो कि अगर सपोज अपने को इस तरीके क्रिस्टल है, मैं एवं दिखाता बस क्रिस्टल, तो अगर वो इस पॉइंट पे है बच्चे, इस पॉइंट तो अगर इंटरसेप्ट ही नहीं है तो प्लेन ही नहीं बनेगा, ठीक है। प्लेन ही नहीं बनेगा, अगर प्लेन नहीं बनेगा तो वैल्यू इसकी आ जाएंगी 0। हाँ देखो इसकी वैल्यू 1 1 इस तो कुछ वैल्यू नहीं, इंटरसेप्ट की वैल्यू की पुट करांगे आप इस तो वैल्यू 1 1 इसकी वैल्यू की भरांगे 0 0 0 क्योंकि ओरिजिन से ही कट कर रहा ओरिजिन ही है तो 0 0। इसका मतलब 20 इंडिसेस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 20 इंडिसेस 0 नहीं होंगे, कितना कितना कट करना। इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि कट करना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चे अपने को 0 नहीं हो सकती। तो तुम 20 इंडिसेस के की समझे, एक तो जो मेन पॉइंट है कि 20 इंडिसेस बच्चे नॉट डिफाइंड हो जाते अगर पैरेलल एक्सिस लिए विच इज़ नॉट अ गुड थिंग ना। और एक चीज़ है अपने को 0 नहीं इसकी वैल्यू हो सकती। और बाकी तो पता लग गया कि इस तरीके आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं 20 इंडिसेस में, ठीक है। हूँ आपने करना है कि 20 इंडिसेस तो बिना मिलर इंडिसेस, ओके। आपने करना बच्चे मिलर इंडिसेस, ठीक है। आप देखते हैं कि मिलर इंडिसेस किस चीज़ में बोलते हैं और जो 20 इंडिसेस ने उसके नालों इसके किमें बेनीफिट्स ने फिर आप दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि 20 इंडिसेस और मिलर इंडिसेस आप किमें फाइंड आउट कर सकते हैं अगर अपने को प्लेन दिता हो या अपने को इंटरसेप्ट दिता है, ठीक है। और उस तो बाद इसके आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। सब तो पहला मिलर इंडिसेस बच्चे बोलते किस में, ठीक है। वो कहते हैं कि जो प्लेन है ना प्लेन, हाँ देखो तुहाडे कोल इस तरीके नाल ठीक है। मिलर इंडिसेस बच्चे की ने तुहानूं ये दसदे ने कि जो अपने को प्लेन है, जिस तरह मैं दोबारा कट करके दिखाने कि इतने 1 1 1 से एक्स वाई जेड इस तरीके ना कट गया, किसी प्लेन ने कट करता, ठीक है। जो आप 20 इंडिसेस बच्चे 20 इंडिसेस के विच आपां इंटरसेप्ट्स की वैल्यू लैंदे सी हाफ हाफ 1 1 1 जो भी में 1 1 है ना, इस तरीके आप इंटरसेप्ट लैंदे सी। इत्थे अपने जो मिलर इंडिसेस है वो एक प्लेन है, ये अपने एक प्लेन बन गया। इंटरसेप्ट्स ने की बनाता तीनों जब ज्वाइंट किया एक प्लेन बन गया, ठीक है। मिलर इंडिसेस बच्चे अपन उस प्लेन की ओरिएंटेशन दसदा है, मतलब उस प्लेन की डायरैक्शन दसदा है, उस प्लेन की स्ट्रक्चर दसदा है जो अपना मिलर इंडिसेस है। मिलर इंडिसेस बच्चे अपन दो चीज़ां दसदे ने, तुहानूं पता लग गया कि ओरिएंटेशन दसदे ने प्लेन की। आप ये बोल सकते हैं कि अपन क्रिस्टल इस पूरे
ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਿਲਰ ਇੰਡੀਸਿਸ। ਔਰ ਇਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪੈਰੈਂਥੇਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਪਲੇਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ HKL ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। H इज़ फॉर X एंड K इज़ फॉर Y और L इज़ फॉर Z, ठीक है। तो HKL लिखते हैं, विचाले बच्चे कोई भी कॉमा तुसी नहीं लगाना और इसनों इस तरह इस ब्रैकेट दे विच तुसी लिखना है, ठीक है। और एक चीज़ इसके बहुत इंपॉर्टेंट सी याद रखनी है कि जो भी अपने को मिलर इंडिसिस आते हैं बच्चे, ये हमेशा की आते हैं विस इंडिसिस के रेसिप्रोकल। जो तुहाडे कोल विस इंडिसिस की वैल्यू आई हुई है उसनूं तुसी कर देना, उसका रेसिप्रोकेट कर देना और तुहाडे कोल मिलर इंडिसिस आ जाएंगे। तो आप इसमें दो तरीके नाल दिखाने हैं। एक तो आप विस इंडिसिस तो ही क्लीयर कर दें कि विस इंडिसिस जो आप पिछे किए हैं उसकी वैल्यू तो अपोजिट करके दिखा देनी है, रेसिप्रोकल करके दिखा देना उसका। एक आप इसका प्रॉपर जो यूज़ है प्रॉपर कि कितना आप मिलर इंडिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं वो करते हैं। तो देखो तुहाडे कोल किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पहला देखो विस इंडिसिस, तुहाडे कोल यही सेम ध्यान है कि अपने कोल विस इंडिसिस हाफ हाफ हाफ, ठीक है। ये तुहाडे कोल विस इंडिसिस आए सी अपने कोल इस जो अपने कोल छोटा छोटा आप इंटरसैप्ट ड्रॉ किया, ठीक है। अगर मैं इत्थे ही इसके मिलर इंडिसिस कड्डां विच मिलर इंडिसिस इसके कड्डां जो अपने कोल नीचे वाला हाफ प्लेन है हाफ हाफ हाफ, जो अपने सब तो पहला किया सी देखो हाफ ओवर ए हाफ ओवर बी हाफ ओवर सी, तो अपनी ओवरऑल सॉल्व करके वैल्यू आई सी हाफ हाफ हाफ। अगर मैं इसका की कड्डां मिलर इंडिसिस की वैल्यू आ जाएगी 2 2 2, ठीक है बच्चे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 2 2 2। सिमिलरली अगर आप अपने को ए विस इंडिसिस है इसकी अगर मैं रेसिप्रोकल करा, अगर इसका मैं मिलर इंडिसिस करा, ये अपने को वेस्ट इंडिसिस आया, इसका वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी 1 1 1। क्लियर बच्चे। तो अपने को देखो जो अपने को हाफ हाफ जो विस इंडिसिस थी उसका रेसिप्रोकल जो आप किया अपने को मिलर इंडिसिस आ गए 2 2 2। इसनों आप सिंपलीफाई कर सकते, 2 नूं कॉमन करके अपने को क्या गए 1 1 1, तो सेम ही आ गई, ठीक है। तो उस तो बाद ये तो तुसीं की समझते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लीयर होया तुहानूं कि अपने विस इंडिसिस ले हाफ हाफ हाफ, फिर अपने विस इंडिसिस कढ़े 1 1 इंटरसैप्ट, हाफ हाफ इंटरसैप्ट दे, फिर अपने 1 1 इंटरसैप्ट दे अपने विस इंडिसिस कढ़े, और उस तो बाद अपने मिलर इंडिसिस फाइंड आउट किए विस इंडिसिस का रेसिप्रोकल करके, तो दोनों की वैल्यू सेम आई। ये तो मतलब कि जो अपने को पैरेलल प्लेन्स ने, जो अपने को पैरेलल प्लेन्स ने उन्होंने मिलर इंडिसिस हमेशा सेम आते हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिलर इंडिसिस, ओके। तो अपने को ये चीज़ क्लीयर होगी। सिमिलरली अगर आप इसके विस इंडिसिस कढ़िए जो अपने को इसके विस इंडिसिस अपने को सी सॉरी इनफिनिटी 1 इनफिनिटी, अगर मैं इसके मिलर इंडिसिस फाइंड आउट करा तो की होंगे अपने को HKL है ना, एक्स ली वाई के लिए के और जेड के लिए और एल। इनफिनिटी यदा रेसिप्रोकल करांगे 1 बाई इनफिनिटी, यदा 1 बाई 1, यदा 1 बाई इनफिनिटी, तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 1 बाई इनफिनिटी 0 1 बाई 1 1 ही 1 बाई इनफिनिटी 0। तो तुम अपने आप देख लो कि नॉट डिफाइंड तो डिफाइंड हो गया। एक तो यही इसका बेनीफिट है कि विस इंडिसिस के ओवर जो अपने को मिलर इंडिसिस के बेनीफिट्स की ने कि अपने को इतने नॉट डिफाइंड नहीं होंगे, जो नॉट डिफाइंड क्योंकि रेसिप्रोकल करना तो इसकी वैल्यू क्या है 0 1 0। तो तुम बच्चे तो की समझते हो कि जो अपने को मिलर इंडिसिस ने इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ओके, और इट कैन बी फ्रैक्शनल और इट कैन बी 0। तुम 0 देखा होना, बट सॉरी फ्रैक्शनल नहीं होंगे, पॉजिटिव हो सकते, नैगेटिव हो सकते, 0 हो सकते हैं। पर मिलर इंडिसिस बच्चे मिलर इंडिसिस कदे भी तुहाडे कोल एक तो फ्रैक्शन च नहीं होणगे, एक तुहाडे कोल कदे भी की होनी नॉट डिफाइंड नहीं होणगे, ठीक है। तो विस इंडिसिस और मिलर इंडिसिस के डिफरेंस प्लीज़ ध्यान नाल क्लीयर कर लो कि विस इंडिसिस की वैल्यू अपने को आ रही सी नॉट डिफाइंड आ रही सी, जो कि बिल्कुल गलत है। विस इंडिसिस एक जगह पे आके जो पैरेलल प्लेन्स ने इत्थे डिफाइंड ही नहीं करता, ठीक है। तो यह मतलब की है कि वो अपने को वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इतने विस इंडिसिस के आप करते हैं, अगर विस इंडिसिस देखिए तो वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी होगी एक हिसाब से, पर 0 नहीं सी। और अगर मिलर इंडिसिस की गल करिए तो इतने की तेरे को पॉजिटिव भी मिलेगी, तो नैगेटिव भी मिलेगी, 0 भी मिलेगी, तेरे को कदे भी नॉट डिफाइंड मतलब इनफिनिटी नहीं होगी, कदे भी फ्रैक्शन नहीं होंगे। आप सारी ही न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ करांगे, आप देखेंगे मिलर इंडिसिस पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा। तो पॉजिटिव और 0 तो देख ही लेता, पर नैगेटिव वाला सॉल्व कर लेंगे। और तुम अगर विस इंडिसिस देखो सी हाफ ऑफ फ्रैक्शन के भी आया सी, नॉट डिफाइंड भी आया सी, पॉजिटिव भी आया सी, 0 तो मैं दस दिता कि 0 तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, और नैगेटिव वाला आप करांगे हजे, ठीक है।
तो एक तो तुहानू कोल मिलर इंडिसिस ते विस इंडिसिस दे विच डिफरेंस क्लीयर हो गया। हुण आपां कुछ मिलर इंडिसिस नूं सॉल्व करन दे कुछ न्यूमैरिकल सॉल्व करदे, उस तो बाद आपां इसनूं विस इंडिसिस दे नाल कंपेयर करांगे। ठीक है, तुहानू विस इंडिसिस और मिलर इंडिसिस दे विच डिफरेंस पता लग जाएगा, होर क्लीयरली पता लग जाएगा। फिलहाल तो तुसीं मिलर इंडिसिस की जो इनफॉर्मेशन ली है वो याद रखियो कि तुहाडे कोल इसनूं HKL नाल रिप्रैजेंट करते हैं और इसनूं विस इंडिसिस का रेसिप्रोकल हुंदा है, नॉट डिफाइंड नहीं हुंदा। और सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप पैरेलल इंटरसैप्ट्स लैंदे इस तरीके नाल हाफ हाफ वाला भी, अगर पैरेलल आप इंटरसैप्ट्स या पैरेलल प्लेन्स लैंदे तो उसकी वैल्यू हमेशा अपने को सेम मिलर इंडिसिस सेम होंगे। पैरेलल प्लेन्स ऑलवेज गिव अ सेम वैल्यू ऑफ मिलर इंडिसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्ना तुहानू क्लीयर हो गया? हाँ जी बच्चे, हुण आपां एक एग्जांपल लै रहे हैं मिलर इंडिसिस की। सब तो पहले तुसीं ये रखना कि मिलर इंडिसिस नूं आपां सॉल्व किवें करते हैं। ठीक है, मिलर इंडिसिस का बच्चे फर्स्ट तरीका होंदा कि आपां सब तो पहला इंटरसैप्ट्स लिख लो। ठीक है, सब तो पहला तुसीं की लिख लो इंटरसैप्ट, सैकेंड उस तो की लिख लो इंटरसैप्ट लिखने तो बाद उसका रेसिप्रोकल कर दो। वैसे तो दस दे कि इंटरसैप्ट दे नीचे जो होंगे ने अपने को यूनिट की वैल्यू भी लिखी होंगी, जो आप इंटरसैप्ट फाइट में 1/2 लिखा बाय ABC भी होंगे, पर मैं ABC में आप इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, अदरवाइज वो लिखा होंगे। ठीक है, उस तो बाद अपने को करते हैं रेसिप्रोकल। थर्ड, अगर रेसिप्रोकल अपने कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लगती तो पता है कि मिलर इंडिसिस फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, तो उसमें आप बच्चे सिंपलीफाई कर देंगे। सिंपलीफाई करने तो बाद लास्ट अपने को एक प्लेन आ जाएगा। क्लीयर? HKL प्लेन जो मिलर इंडिसिस अपने फाइंड आउट करनी है। ओके जी, हाँ जी। हुण इहदे लई आपां सब तो पहला देखो आपां नूं इस तरीके नाल इस तरीके नाल आपां ड्रा कर लिया। सपोज तुहाडे कोल आपां इसनूं X करने इसनूं Y Z, X Y और Z आपां ने लै लिया। ठीक है, हाँ जी। तो जिद्दां आपां ने वैल्यू लै ली 1 2 1। ठीक है, अपन ने वैल्यू नहीं ली, अपन को इस तरीके ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ। X इतने सपोज 1 ने, 2 इतने Y है, जो तुम 1 1 2 लै लो इस तरीके लै लो 1 1 2, इतने कुछ वैल्यू दी हुई है और इतने कुछ वैल्यू दी हुई है। तो बच्चे इस तरीके उन्होंने डायग्राम देती है, तो कहना कि चलो तुम दसो कि इसके मिलर इंडिसिस की ने। ठीक है, इस तरीके तुम डायग्राम आ सकती है, तो पूछ सकते हैं कि उसके मिलर इंडिसिस की ने। ठीक है, और तुम ये भी दस सकते विस इंडिसिस तुम्हें पता है कि इंटरसैप्ट है। ठीक है, अगर तुम विस इंडिसिस देखोगे तो विस अपने को है पहला सब तो पहले तुम्हें इंटरसैप्ट पता होना चाहिए। तुम्हें पता है कि बिल्कुल इतने एग्जैक्ट एक्स से कट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तुम्हें पता है कि वाई तो बिल्कुल एंड से कट कर रहे तो वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और जेड तो तुम्हें पता है कि एक तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा जहा शायद ऊपर गया होगा, तेन बोलेंगे 1 1 2, तो ये अपने को बच्चे इंटरसैप्ट आ गए। ठीक है, और तुम्हें पता है कि इंटरसैप्ट के नीचे आप लिखते होंगे ABC, और A की वैल्यू कितनी है 1 B 1 और C की वैल्यू 1, मतलब नीचे A B और C की वैल्यू कितनी होंगी 1 1 1। क्लीयर हो गया? इंटरसैप्ट की होंगे ने ओवर यूनिट प्लेन। ठीक है, आप सिंपल लेके चल रहे हैं 1 1 1 1 2, ये अपने को इंटरसैप्ट है। हुण आप अगर तो विस इंडिसिस करने तो विस इंडिसिस अपने को यही नहीं बचे 1 1 2। ठीक है, लेकिन अगर आप मिलर इंडिसिस करने तो आप करा 1 1 2 सब तो पहले इसका आप रेसिप्रोकल करा। रेसिप्रोकल करेंगे तो कोई वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 सेम, 1/1 सेम, इतनी आ जाएगी 1/2, तो कोई वैल्यू आएगी 1 1 1/2। हम तुहानूं पता है कि फ्रैक्शन दे विच आ गई, और मिलर इंडिसिस फ्रैक्शन च नहीं हो सकता, आप इसमें सिंपलीफाई कर लाँगे। सिंपलीफाई करने पर 2 ना मल्टीप्लाई कर लाँगे, इतने कितना आ जाएगा 2, इतने भी कितना आ जाएगा 2, और इतने कितने आ जाएगा अपने को वैल्यू 1। तो अपने को मिलर इंडिसिस कितने आ गए बच्चे 2 2 1। क्लीयर? तो अपने को इस तरीके अपन डायग्राम देते हुए इंटरसैप्ट देते हो सकते हैं, और तुहानूं पता है कि इंटरसैप्ट ओवर यूनिट प्लेन ABC की वैल्यू 1 ही है, वो अपने को किया होया इंटरसैप्ट या विस इंडिसिस दिता होया, और उसको आप कर सकते हो उसका रेसिप्रोकल करके मिलर इंडिसिस। अगर अपने को वैल्यू की लग रही है फ्रैक्शनल लग रही है या मल्टीपल लग रही है तो अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। गॉट इट? हुण अपने अगर इसका ऑपोजिट दिता हो, सपोज तुहानूं दिता हो कि तुसीं 2 2 1, ये अपन मिलर इंडिसिस ऑलरेडी दिते हुए हैं। ठीक है बच्चे, तो उन्होंने कहता कि मिलर इंडिसिस 2 2 1 तुहानूं दिता होया। चलो तुसीं ये दसो कि 2 2 1 दिता होया, तुसीं इसका दली इंटरसैप्ट दसोगे। ये जो प्लेन है इस जो अपने को मिलर इंडिसिस का है, ये किस इंटरसैप्ट या किस प्लेन की वैल्यू है। इस मिलर इंडिसिस फाइंड आउट करनी आपां किहड़े वाला मिलर प्लेन चाहिए, किहड़े वाला अपन इंटरसैप्ट चाहिए। ठीक है,
तो तुसी कुछ नहीं करना, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल रिपीट कर दो। ये अपने को हुण अपने को ऑलरेडी सिंपल फॉर्म दी हुई है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2 1/2 1/1, ठीक है। तो ये अपने को की आ गया बच्चे इंटरसैप्ट, की आ गया अपने को इंटरसैप्ट। हुण तुसी सोचोगे जो आप इत्थे इंटरसैप्ट फाइंड आउट किए, वेट, कि अगर आप इत्थे अपन इंटरसैप्ट ले सी 1 1 2, ठीक है, और उस तो वैल्यू है 2 2 1। अगर 2 2 1 ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू अपन इंटरसैप्ट डिफरेंट क्यों आ रहे हैं? तो तुसी अपने आप देख लो, हाफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चे, हाफ मैं इत्थे ड्रॉ कर रही हूँ हाफ, और वाई की वैल्यू भी कितनी है तुहाडे कोल हाफ, इत्थे ड्रॉ कर रही हैं। जैड की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आई है 1, ठीक है। तुहाडे कोल ग्राफ आ प्लेन बन गया, तुसी अपने आप देख लो। ये जो प्लेन है ये भी बिल्कुल पैरेलल है, और तुहानूं की दस्सिया सी कि पैरेलल प्लेन्स हमेशा की हुंदे ने अपने कोल बच्चे दी वैल्यू की होंगी है मिलर इंडिसेस दी सेम, ठीक है। तो तुहानूं दोनों तरीके आ सकता, तो ये भी हो सकता है कि HKL ऑलरेडी गिवन हो, तुहानूं मिलर इंडिसेस गिवन हो, तुहानूं कहन कि इंटरसैप्ट दसो कि किस प्लेन ने इसनूं एक्चुअली मिलर इंडिसेस बनाया। तुहानूं ये भी हो सकता है कि डायरैक्ट डायग्राम दी हो, तुहानूं कहन कि तुसीं इंटरसैप्ट अपने कड्ढो, तुसीं इंटरसैप्ट देख के दस सकते हो, फिर तुसीं दस सकते हो कि उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, फिर तुसीं दस सकते हो कि अपने कोल मिलर इंडिसेस आ गए, ठीक है। याद रखियो पैरेलल प्लेन्स की हमेशा मिलर इंडिसेस की वैल्यू बच्चे की होंगी है सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तुहानूं सपोज बच्चे फिर दोबारा दिता, तुहानूं दिता कि 1 2 4, तुहाडे कोल एवें प्लेन दिता कि तुसीं अपने भी इंटरसैप्ट दसो, पर तुसीं इंटरसैप्ट की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तुहानूं पता है कि HKL है, अगर तुसीं तो इंटरसैप्ट करोगे तो तुसीं हाफ कर दोगे 1/1 1/2 1/4, ये तुहाडे कोल इंटरसैप्ट है। तो तुसीं इसनूं डायग्राम से दिखाना भी है इस तरीके नाल, छोटा जिहा मैं तुहानूं बना के दिखानी है, क्योंकि तुहानूं हुणे क्लीयर हो चुका है भी कंसैप्ट किद्दां आंदे ने। एक्स कुछ एक्स तुसीं इहनूं कुछ भी मन सकते, एक्स वाई जेड आपां कन्वीनियंटली ये मान लेने, तुसीं अपने हिसाब नाल कुछ होर भी लै सकते हो। तो देखो तो सानूं देखण च क्लीयर है कि x1 तो इत्थे ड्रॉ करता, ये अगे तुहाडे कोल की है y तुहाडा हाफ है, इत्थे ड्रॉ करता, z इस तो भी हाफ, देखो आ इत्थे 1 है, इत्थे हाफ, तो इत्थों भी नीचे 1/4 एवें कवर कर दियो, ठीक है। तो इस तरीके नाल तुसीं मतलब प्लेन तो इंटरसैप्ट्स बना सकते हो। अगर इंटरसैप्ट दिते हैं फिर उसका रेसिप्रोकल करके उसमें सिंपलीफाई करके तुसीं मिलर इंडिसेस भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सी जो तुहानूं मैं दसी है। तुहाडे कोल जिद्दां एक वैल्यू दी हुई है 102, तुहानूं कहन कि इस दे तुसीं इंटरसैप्ट दसो, ठीक है। तो तुसीं की करोगे इस तरीके नाल इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो सब तो पहला तुसीं इसके इंटरसैप्ट कड्ढण दे लई इसदा रेसिप्रोकल करोगे 1/1 1/0 दा इनफिनिटी 1/2 1/2, ठीक है। समझ आ गया? ये तुहाडे कोल की आ गई इंटरसैप्ट। तो देखो अपने को एक्स लैने आप वाई ए जेड, ठीक है। तो अपने को एक्स की वैल्यू 1 इत्थे, वाई तो कितने कट ही नहीं कर रहा, पता नहीं कितने जा रहा है पैरेलल, बट जेड तो कट कर रहा हाफ इत्थे, ठीक है। तो इसमें एवें मिला देना बिल्कुल बच्चे, इसके ही पैरेलल ना जिवें इत्थे ला लो एवें एक पैरेलल, ठीक है। ये अपने को की आ गया, ये अपने को सारा प्लेन आ गया, क्लीयर हो गया। इस तरीके नाल तुहानूं प्लेन तुसीं ड्रॉ करने आने चाहिए ने तुहानूं, कि तुहानूं डायग्राम तुहानूं प्लेन दिता होवे तो तुसीं डायग्राम बना के इंटरसैप्ट कर सको, इंटरसैप्ट दिते होए तो तुसीं HKL जो मिलर इंडिसेस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको, ठीक है। हुण आपां ने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही टॉपिक नूं विस इंडिसेस ते मिलर इंडिसेस नूं आपां ने हर एक डिमेंशन दिखाना, 1 कोआर्डिनेट सिस्टम च 2 कोआर्डिनेट सिस्टम ते 3 कोआर्डिनेट सिस्टम के दिखाना कि विस इंडिसेस ते मिलर इंडिसेस दी वैल्यूज की आंदियां ने, तो उन्हां दे विच की डिफरेंस है, ठीक है। हाँ जी बच्चे, तो आपां ने हुण दिखाना है कि जो विस इंडिसेस ने या मिलर